यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है, और इसी हवाले से ऑडिटर जनरल से भी एक बार फिर पार्लियामेंट में होने वाली बहस के हवाले से जो है वो तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए थे कि फुल कोर्ट का फैसला जो है वो सही तस्वुर किया जा सकता है, जबकि अगर 5 रुकनी बेंच समाअत करे तो उसका फैसला गलत कैसे हो सकता है। और दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आज समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज दलाइल दिए गए और मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से भी आज अदालत में दलाइल दिए गए हैं, जिस पर दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है, और अदालत ने आज एक बार फिर अटॉर्नी जनरल से वाज़ेह तौर पर पार्लियामेंट में होने वाली बहस के हवाले से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि फुल कोर्ट के फैसले को सही तस्लीम किया जाता है, लेकिन अगर 3 रुकनी बेंच समाअत के दौरान कोई फैसला सादिर करे तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ जाते हैं। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि मिसाल दी जाए और अदालत के हवाले से जो फैसले सामने आए हैं उनका हवाला दिया जाए, जिस पर मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कई केसेस का हवाला दिया गया। उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के हवाले से भी फुल कोर्ट का हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दोनों केसेस के अंदर सदारती रेफरेंस आया था, कोई और हवाला मौजूद है तो उसको अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से मार्क्स दिए गए हैं कि इन केसेस के हवाले से जो भी आपके पास हवाले मौजूद हैं उनको जो है वो सामने रखा जाए, जिस पर मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से जो है वो काफ़ी केसेस से रिलेटेड हवाला जो है वो अदालत के सामने दिया गया।